Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं, जिस इंसान ने हमें रोजा, बॉम्बे, लगान और रॉक स्टार जैसे मास्टरपीसेस दिए, वो आजकल बॉलीवुड में बड़ी फिल्मों से गायब क्यों है? हम सब सोचते हैं कि शायद रहमान सर अब हॉलीवुड में बिजी हैं या शायद वो अब वैसे गाने नहीं बनाते। लेकिन सच्चाई कुछ और है। 2026 की शुरुआत में, जनवरी 2026 में ए आर रहमान ने एक बॉम्ब ड्रॉप किया। उन्होंने फाइनली अपनी खामोशी तोड़ी और बताया कि कैसे एक गैंग उन्हें सिस्टमैटिकली इंडस्ट्री से बाहर निकाल रहा है। आज के वीडियो में हम इसका पूरा डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि बॉलीवुड का म्यूजिक आज म्यूजिक कम और बिजनेस ज्यादा क्यों बन गया है। कहानी शुरू होती है जनवरी 2026 में। ए आर रहमान अपनी फिल्म छावा, जिसमें विकी कौशल हैं, को प्रमोट कर रहे थे। बीबीसी एशियन नेटवर्क के एक इंटरव्यू में उन्होंने वो बात कह दी जो पिछले 10 सालों से दबी हुई थी। उन्होंने साफ कहा कि उनके पास काम की कमी नहीं है, लेकिन एक गैंग है जो गलत अफवाहें, रूमर्स फैलाता है ताकि उन्हें काम न मिले। और सबसे शॉकिंग बात, उन्होंने पहली बार हिंट दिया कि उनका एक्सक्लूजन शायद कम्युनल और धार्मिक रीजंस की वजह से भी हो सकता है। सोचिए, ऑस्कर विनर ए आर रहमान को ये कहना पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे, ये गैंग काम कैसे करता है? क्या वो डायरेक्टर्स को फोन करके धमकी देते हैं? नहीं, रहमान ने टर्म यूज किया है चाइनीज विस्पर्स, मतलब कानाफूसी। जब कोई डायरेक्टर रहमान के पास जाना चाहता है तो ये गैंग उन्हें बीच में ही रोक देता है। वो डायरेक्टर्स को झूठी स्टोरी सुनाते हैं। रहमान तो हॉलीवुड में बिजी हैं, वो बहुत महंगे हैं, वो टाइम पर गाना डिलीवर नहीं करते। याद है मुकेश छाबड़ा, दिल बेचारा के डायरेक्टर, उन्होंने भी बताया था कि कैसे उन्हें रहमान के पास जाने से रोका गया था। ये है साइलेंट बैन। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ लोगों की बुराई नहीं है, ये बिजनेस मॉडल का बदलाव है। 90s या 2000s को याद कीजिए। एक फिल्म, एक कंपोजर। रॉक स्टार मतलब सिर्फ रहमान, जब वी मेट मतलब सिर्फ प्रीतम। लेकिन 2015 से 25 के बीच में क्या हुआ? मल्टी कंपोजर एल्बम्स आए। आजकल स्त्री टू या सिम्बा जैसी फिल्मों में 5-6 अलग अलग कंपोजर्स होते हैं। म्यूजिक लेबल्स के पास गानों का बैंक होता है। वो डायरेक्टर को बोलते हैं, एक पंजाबी गाना यहाँ से उठा लो, एक रोमांटिक वहां से। रहमान सॉन्ग वेंडर नहीं है, वो पूरी फिल्म का यूनिवर्स क्रिएट करते हैं। वो इस फूड कोर्ट सिस्टम में फिट नहीं होते जहाँ अलग अलग दुकान से खाना लेना पड़ता है। तो ये गैंग है कौन? रहमान किसी गुंडे मवाली की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट म्यूजिक लेबल्स की, जैसे टी सीरीज और बाकी बड़े प्लेयर्स। आज बॉलीवुड में डायरेक्टर की पावर खत्म हो गई है। म्यूजिक लेबल डिसाइड करता है कि गाना कौन बनाएगा, क्योंकि रहमान एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं और वो किसी लेबल के नौकर नहीं बनना चाहते, इसलिए लेबल्स उन्हें पसंद नहीं करते। रहमान ने इंटरव्यू में कहा कि पीपल हु आर नॉट क्रिएटिव हैव पावर टू डिसाइड थिंग्स, मतलब जो लोग क्रिएटिव नहीं है, पावर उनके पास है। आप सब रिमिक्स कल्चर से परेशान है ना? रहमान भी हैं। 2020 में टी सीरीज ने रहमान के क्लासिक मस्कली का रिमिक्स बनाया बिना उनसे पूछे। रहमान ने पब्लिक में गुस्सा जाहिर किया और कहा कि ओरिजिनल बनाने में 200 म्यूजिशियंस और 365 डेज लगे थे, इसे बर्बाद मत करो। जो कंपोजर रिमिक्स अलाउ नहीं करते, लेबल्स उसे डिफिकल्ट और एरोगेंट बोलकर साइडलाइन कर देते हैं। रहमान अपना आर्ट बेचने को तैयार नहीं है, इसलिए वो इस नए सिस्टम से बाहर है। एक चीज जो कोई न्यूज चैनल डिस्कस नहीं करती, वो है पैसा, रॉयल्टीज। रहमान आईपीआरएस यानी इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी के चैंपियन हैं। उनका मानना है कि जब तक गाना बजेगा, कंपोजर को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। लेकिन आजकल लेबल्स नए लड़कों से बाय आउट डील साइन करवाते हैं, मतलब एक बार पैसा ले लो और भूल जाओ, सारे राइट्स हमारे। रहमान अपने राइट्स कभी सरेंडर नहीं करते, इसलिए प्रोड्यूसर्स को लगता है कि रहमान को हायर करना महंगा और लीगल हेडेक है। ये क्रिएटिव इशू नहीं, फाइनेंशियल इशू है। अब आते हैं सबसे सीरियस पॉइंट पर। रहमान ने कहा, इट माइट बी अ कम्युनल थिंग आल्सो, नॉट इन माय फेस। इसका क्या मतलब है? देखिए, 2014 के बाद देश और इंडस्ट्री का माहौल बदला है। हम सेक्युलर नेशनलिज्म
से कल्चरल नेशनलिज्म की तरफ गए हैं। प्रोड्यूसर्स आजकल रिस्क अवर्स हैं। वो लोग ऐसे लोगों के साथ काम करने से डरते हैं जो करंट पॉलिटिकल नैरेटिव में फिट नहीं होते। रहमान का वर्ल्ड व्यू सूफी और इंक्लूसिव है, जो आजकल की हाइपर नेशनलिस्ट फिल्मों के साथ क्लैश करता है। इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल है फिल्म छावा में। रहमान ने प्रमोशन के दौरान खुद अपनी फिल्म को डिवाइसिव यानी बांटने वाली कहा। उन्होंने बताया कि फिल्म में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पवित्र शब्दों को विलन्स के मुंह से बुलवाया गया है, जो उन्हें बड़ा बेकार लगा। उन्होंने डायरेक्टर से पूछा भी था, तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? ये दिखाता है कि रहमान आज की बॉलीवुड स्टोरीज से आइडियोलॉजिकल लेवल पर डिस्कनेक्ट फील करते हैं। अगर आपको लगता है कि रहमान का वक्त खत्म हो गया, तो जरा साउथ इंडिया की तरफ देखिए। 2015 से 25 के बीच जब बॉलीवुड उन्हें इग्नोर कर रहा था, उन्होंने तमिल इंडस्ट्री में पोनियन सेल्वम 1 और 2, रायन और बिजिल जैसी बड़े हिट्स दिए। वहां वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि साउथ में आज भी डायरेक्टर मणिरत्नम शंकर बॉस होता है, म्यूजिक लेबल नहीं। वहां कॉर्पोरेट गैंग का कंट्रोल कम है। इसका मतलब साफ है, प्रॉब्लम रहमान में नहीं, बॉलीवुड के सिस्टम में है। तो दोस्तों, अगर हम समझें कि रहमान बॉलीवुड से क्यों गायब है, तो ये 5 रीजंस हैं। पहला, मोनोपोली, लेबल्स ने डायरेक्टर से पावर छीन ली है। दूसरा, फॉर्मेट, मल्टी कंपोजर एल्बम्स में रहमान फिट नहीं होते। तीसरा, पैसा, वो रॉयल्टी मांगते हैं जो लेबल्स देना नहीं चाहती। चौथा, रीमिक्स, वो पुराने गाने बर्बाद नहीं होने देते। और पांचवा, पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री का पॉलिटिकल माहौल उन्हें इंक्लूसिव नेचर के खिलाफ है। वीडियो के अंत में बस यही कहूंगा, रहमान का ये इंटरव्यू एक शिकायत नहीं, एक वार्निंग है। हमारी इंडस्ट्री ने आर्ट को एल्गोरिदम से रिप्लेस कर दिया है। गैंग जीत गया है, टी सीरीज जीत गया है, लेकिन नुकसान किसका है? हमारा, हम ऑडियंस का। हमें हमें सुकून चाहिए, या 15 सेकंड का रील वाला रीमिक्स। कमेंट में हमें बताएं कि आप टीम ओरिजिनल है या आप टीम रीमिक्स है। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही ये पावर प्ले इंडिया का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय हमें बताएं कि आपको क्या लगता है। धन्यवाद। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.